बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर 2020 मंगल का दिन है। वीक का आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज प्लस में क्लोज हुए हैं, किसने नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स की, जिसमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, आज के रिजल्ट जो अनाउंस हुए हैं उसको एक नज़र डालेंगे। नए जो आने वाले इवेंट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स और पे आउट्स वगैरह, उस पर बात करेंगे। एंड पे जो है वो चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। मार्केट ने आज 185 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग दी है। 42,346 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। ओपनिंग जो दी थी इंडेक्स ने वो पॉजिटिव साइड पे दी थी। 42,594 के लेवल पे ओपनिंग हुई थी और फिर इंडेक्स ने जो अपना हाई लगाया था वो 42,831 का लगाया था। 299 पॉइंट्स जो है इंट्राडे में गेन हासिल किया था इंडेक्स ने, लेकिन वहाँ पे फिर जो है वो सस्टेन नहीं हो पाया और अपना जो लो पोस्ट किया वो 42,263 का पोस्ट किया है। तकरीबन 268 पॉइंट जो है वो इंट्राडे का लो भी लगा है। रिकवरी जो आई है वो तकरीबन 100 पॉइंट्स 80-90 पॉइंट्स की आई है। 184 पॉइंट्स की कमी के साथ 42,346 के लेवल पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। वॉल्यूम जो है वो आज काफ़ी लगा है। 411 मिलियन शेयर्स आज ट्रेड हुए। 5 डे के जो एवरेज है वो 381 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल आज 33 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 61 स्क्रिप्ट्स डाउन थे। KSE 100 इंडेक्स के 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे फूड सेक्टर ने 13 पॉइंट ऐड किए, इंजीनियरिंग सेक्टर 12, फार्मास्यूटिकल ने 8, जबकि केमिकल और ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे जो है वो कमर्शियल बैंक्स ने जो है वो इंडेक्स को 64 पॉइंट्स ड्रैग किया। फर्टिलाइजर की तरफ से 51 पॉइंट्स निकले। इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 25 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी ने 25, इंश्योरेंस ने 15, पावर जनरेशन ने 14, टेक्सटाइल कंपोजिट ने 13, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी 10 पॉइंट इंडेक्स से निकाले। कंपनीज की अगर बात करें तो मिल्लत सेक्टर सबसे टॉप पे रहा है। पॉजिटिव साइड पे 13 पॉइंट ऐड किए। नेस्ले पाकिस्तान दूसरे नंबर पे 11 पॉइंट्स के साथ। मैपल लीफ सीमेंट्स ने भी 10 पॉइंट्स ऐड किए। थल लिमिटेड ने 7, जबकि एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल और ISL ने 6 पॉइंट्स ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे आज एंग्रो ने सबसे ज्यादा इंडेक्स को ड्रैग किया है, 39 पॉइंट्स। दाऊद हरकुलस कारपोरेशन लिमिटेड ने 22, UBL की तरफ से 21, HBL ने 20, TRG पाकिस्तान ने 17, PPL ने 11, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने भी 11, जबकि मीज़ान बैंक की तरफ से भी आज 10 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड्स पे वूलन आज भी टॉप साइड पे है, 5.05% अपसाइड पे गया। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे 1.46% की अपसाइड आई है। रिफाइनरी सेक्टर भी 1.25% अपसाइड पे था। इंजीनियरिंग सेक्टर 1.04, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज 0.77, फार्मास्यूटिकल्स जो है वो 0.55% अपसाइड पे था। फ्लिप साइड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव में गया है वो इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज गई है, 3.07%। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन भी 2.07% डाउन था। ट्रांसपोर्ट सेक्टर 1.88, इंश्योरेंस 1.86, मुदारबाज 1.65, लीजिंग कंपनीज 1.57, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स 1.34, फर्टिलाइजर सेक्टर 1.20, ऑटोमोबाइल असेंबलर भी 0.99% और शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 0.75% आज डाउन साइड पे गए। ऑल शेयर इंडेक्स भी जो है वो नेगेटिव में क्लोज हुआ है। 73 पॉइंट्स की कमी के साथ 30,159 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम भी जो है वो 662 मिलियन शेयर्स के लगे हैं। KSE 30 इंडेक्स भी 92 पॉइंट्स डाउन गया है। 17,942 पे क्लोजिंग आई है 233 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो 30 इंडेक्स है उसमें भी 224 पॉइंट्स की कमी आई है। 67,600 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 237 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीज़ान का जो आल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 44 पॉइंट की कमी के साथ 21,048 पे इंडेक्स की क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 377 मिलियन शेयर्स के ट्रेड हुए हैं। इसमें भी UBL का जो ETF है वो भी 88 पॉइंट्स आज डाउन गया है। 11,981 पे क्लोजिंग आई है तकरीबन 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 55 पॉइंट्स की कमी आई है। 9,129 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। 12.5 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जो है वो आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। तो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में से जो है वो आज भी हेस्कोल टॉप पे है 63 मिलियन वॉल्यूम के साथ। 1.04% ये आज डाउन साइड पे गया है। के इलेक्ट्रिक में 54 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है,
0.49% अपसाइड पे गया है। बाइको जो है वो 42 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.74% अपसाइड पे गया है। बैंक ऑफ पंजाब में भी 40 मिलियन का आज काम हुआ है, 0.50% अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड में 36 मिलियन का काम हुआ है, 0.31% डाउन था। फौजी फूड लिमिटेड में 36 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ये 1.41% अपसाइड पे गया है। PIBTL में 34 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है, 2% आज ये डाउन गया था। मैपल लीफ सीमेंट्स भी 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.22% अपसाइड पे गया है। पावर सीमेंट्स में 18 मिलियन का आज काम हुआ है और 1.45% ये डाउन गया है। JS कॉर्पोरेशन में 16 मिलियन का आज वॉल्यूम लगा है, 7.49% ये डाउन साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो SME लीजिंग है, 31% अपसाइड पे गया है। सऊदी पाक लीजिंग जो है वो 25% अपसाइड पे। मियाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री 16% अप था। शाइन इंश्योरेंस 7.98, एस्कॉट्स इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड 7.70% अप था। KSB पम्प 7.50, अलशरीर कॉर्पोरेशन 7.49, BPL 7.48, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक 7.41 और फैक्टो सीमेंट्स भी 6.80% अपसाइड पे था। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज़्यादा गेनर्स में से अलशरीर कॉर्पोरेशन में लगे हैं 8.32 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे सऊदी पाक लीजिंग रही है 1.69 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो पिल रहा है, 11.76% डाउन गया है। सर्विस फैब्रिक्स जो है 11.67%। परवेज अहमद कंसल्टेंसी लिमिटेड जो है 9.77% डाउन थी। मीडिया टाइम्स लिमिटेड 8.52, आसिम टेक्सटाइल 8.29, JS कॉर्पोरेशन 7.49, AVN 7.40, JS ग्लोबल जो है होल्डिंग कंपनी जो है वो 6.98% डाउन थी। बोलान कास्टिंग 6.97 और पाकिस्तान केबल्स भी 6.92% डाउन गई हैं। वॉल्यूम्स की अगर देखें तो JSCL में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम लगे हैं 16 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे AVN रहा है 11.66 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स पे जो है वो सबसे पहले बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। हबीब राइस प्रोडक्ट्स लिमिटेड कल अपना एनुअली रिजल्ट पेश करेगी 11 बजे। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है 16 सितंबर को 11:30 बजे सुबह। इंटरलूब लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट है कल दोपहर 2 बजे है। मेरिट पैकेजिंग का भी जो है कल 4 बजे इनका रिजल्ट होगा। उसके बाद कैप्को है कोटद्दू पावर कंपनी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है 17 सितंबर को सुबह 10:30 बजे। डीजी खान सीमेंट्स भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 17 सितंबर को 11 बजे अनाउंस करेगी। पंजाब ऑयल्स मिल्स का 17 सितंबर को 11 बजे रिजल्ट है। TPL ट्रैकर भी 17 सितंबर को 11 बजे इनका रिजल्ट है। मुगल आयरन जो है उनका भी एनुअली रिजल्ट है 17 सितंबर को 11:30 बजे। PIBTL भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 17 सितंबर को 2:30 बजे अनाउंस करेगी। SPL जो है वो भी उनका भी एनुअली रिजल्ट है दोपहर 4 बजे 17 सितंबर को। पे आउट जो है वो यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी का है, 6% का इनका डिविडेंड है। कल लास्ट डेट है अवेल करने की, 17 सितंबर को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। दाऊद हेरकुलस कॉर्पोरेशन ICI पाकिस्तान का 5 रुपये पर शेयर डिविडेंड अवेलेबल है। 17 सितंबर तक आप इसको बाया होल्ड कर सकते हैं, 18 को ये एक्स हो जाएगा। दाऊद हेरकुलस नॉन शरिया है, ICI जो है वो शरिया है। माड़ी पेट्रोलियम भी जो है उसका भी 20% का डिविडेंड है, 2 रुपये पर शेयर, 18 सितंबर को ये भी एक्स हो जाएगा। तो 17 इसकी भी लास्ट डेट है अवेल करने की, शरिया कंप्लाइंट ये है। अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के राइट्स अवेलेबल हैं 36% के, 21 सितंबर को ये एक्स हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इसको अवेल कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। कॉलगेट पामोलिव जो है वो इनका डिविडेंड है 235%, यानी कि 23.5 रुपये का, और साथ में बोनस भी है 10%, तो ये भी 21 सितंबर को एक्स हो जाएंगे, शरिया कंप्लाइंट ये है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का भी डिविडेंड है 7 रुपये पर शेयर का, 22 सितंबर को ये भी एक्स हो जाएगा, तो 21 तक आप इसको बाय होल्ड कर सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट जो है वो ये है। रिजल्ट जो है वो आज भी अनाउंस हुए हैं, तो सबसे पहला जो रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है वो बुलान कास्टिंग का था, इनका फुल ईयर का रिजल्ट था, और अपने 4th क्वार्टर में इनका लॉस जो है वो 8 रुपये 59 पैसे का है। पिछले साल के 4th क्वार्टर में भी इनका लॉस था 10 रुपये 24 पैसे। तो इनकी जो अर्निंग तो नहीं है, इनका जो 2020 में इनका लॉस बढ़ के 23 रुपये 68 पैसे का हो गया है। पिछले साल जो है वो 2019 में इनका लॉस था 20 रुपये 83 पैसे से, तो पिछले साल की निस्बत इनका लॉस जो है वो बढ़ गया है। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।
सूरज कॉटन मिल्स जो है इनका भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनकी ₹1.60 की अर्निंग आई है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में ₹9.46 की अर्निंग थी। तो इस तरह टोटल इनकी इस साल की अर्निंग है ₹19.62। पिछले साल के मुकाबले में कम है। पिछले साल जो है वो ₹23.42 की अर्निंग थी। ₹4 का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और साथ में 10% बोनस शेयर भी। अगला जो रिजल्ट था वो IBFL का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी ₹4.99 का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में इनका ₹1.33 की अर्निंग थी। तो इस तरह इनका टोटल इस ईयर में इनका जो लॉस है वो ₹4.17 का था। पिछले साल इनकी अर्निंग थी ₹3.22 से। तो पिछले साल के मुकाबले में इनका इस दफ़ा लॉस आया है। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। एवीएन का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने सेकंड क्वार्टर में ₹31 की अर्निंग दी है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ₹1.38 की अर्निंग आई थी। तो इस तरह हाफ ईयर की जो इनकी अर्निंग है अब तक वो ₹1.65 है। पिछले साल के मुकाबले में इनका हाफ ईयर की जो अर्निंग थी वो ₹1.78 की थी। तो साथ में जो है वो पे आउट भी इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। तो इंडेक्स जो है वो उसी रेंज में ही घूम रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वही थी। आज भी जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है और जो अपनी रेजिस्टेंस थी है 42,800 की, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन उस पर कामयाबी नहीं हुई और नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 42,500, 42,800 और फिर 43,200 और 300 की जो है वो इंडेक्स के पास ऊपर साइड की रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो 42,500 की है, 42,000 और फिर 41,800 की जो है वो नीचे के लेवल्स हैं। अगर मूविंग एवरेजेस देखें तो EMA 10 जो है वो 42,120 पे आ गई है। EMA 50 39,700, EMA 20 जो है वो 41,500 पे, EMA 100 जो है वो 38,000 पे आ चुकी है, जबकि EMA 200 भी जो है 37,600 पे ट्रेड हो रही है। अगर इसकी इंडेक्स की हम RSI की बात करें तो RSI जो है वो 70 पे आ चुकी है।